महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। समारोह को लेकर जगह भी फाइनल है। मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का भव्य समारोह होगा। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सरप्राइज जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ही सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे। साधारण रूप से निरीक्षक आने के बाद केंद्रीय स्तर पर इस बारे में जो चर्चा हुई, उस चर्चा के आधार पर विधायकों के बैठक में हमारे विधायक दल का नेता चयन होगा और उसके बाद 5 तारीख को 5 बजे उस दल के नेता का शपथ भी होगा। कोई सरप्राइज नहीं है, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से। सरकार चलाने के लिए एक अच्छा अनुभवी, ज्ञानी, समझदार, समंजस नेता की आवश्यकता होती है। तो वो सारे गुण उनमें है देवेंद्र जी में, तो मुझे कुछ बहुत अच्छा करेंगे। एकनाथ शिंदे जी नाराज है, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैंने उनके कुछ सहकारियों से भी बात की, उनसे तो बात नहीं हुई, मगर कोई नाराजी नहीं है। इच्छाओं को प्रकट करना इसको नाराजी नहीं कहते। माननीय अमित भाई पे सबका विश्वास है, उन पे उनका भी विश्वास है, तो अमित भाई जो कहेंगे वो होंगे। महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम और शिंदे की नाराजगी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है और इसी बीच एकनाथ शिंदे के बेटे ने सफाई दी और नाराजगी की खबरों को गलत बताया। इसके बाद शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने कहा, एकनाथ शिंदे ने न कोई मंत्रालय मांगा और न ही वो नाराज हैं। देखिए, शिंदे साहब ने प्रेस लेके सब दुनिया के सामने बता दी, हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं। इतनी बात स्पष्ट करने के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनकी राय उन्होंने स्पष्ट की। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा, इसलिए हमारे युति में कोई अनबन नहीं है। अब नेताओं ने निर्णय कब लेना है, इसके लिए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। उनका आदेश जो भी आएगा वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। शिंदे साहब आज कल ठाणा आए हैं, आज वर्षा पे आएंगे, और ये सब वरिष्ठ नेताओं की, शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, अजित दादा है, इनकी बैठक जरूर होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। और बैठक के बाद ये जो कन्फ्यूजन है विभागों के बारे में, मंत्री पदों के बारे में, कितने आ रहे कितने जा रहे, इस सब बारे में उनकी डिस्कशन होगी। और एक दिन के बाद, आज नहीं लेकिन और एक दिन के बाद इसकी अनाउंसमेंट भी की जाएगी। बीजेपी नेता राहुल नरवेकर ने भी कहा कि कोई नाराज नहीं है। सरकार के गठन में समय इसीलिए लग रहा क्योंकि जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया है, परीक्षाएं बड़ी हैं और इसीलिए सरकार का स्वरूप और रोड मैप तय होना जरूरी है। इसमें थोड़ा वक्त लगना स्वाभाविक है। ये देखिए, हमारी बड़ी पार्टी है, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है। यहाँ पे प्रोसीजर्स रहते हैं, प्रोटोकॉल रहता है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड रहता है, हमारे ऑब्जर्वर्स, निरीक्षक रहते हैं ऐसे चयन के समय। तो इन सब चीज़ों के बारे में बराबर से प्लान करके ये अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस जी इस भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सर्वप्रिय और सर्वोच्च नेता है और निश्चित रूप से उनके माध्यम से इस राज्य को एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये सब विषय जो है उनके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार ये संसदीय दल और यानी हमारी लेजिस्लेचर पार्टी और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड को है, और इस विषय में उचित स्तर पर चर्चा होकर निर्णय लिया जाएगा। शासन ये सामूहिक जिम्मेदारी के तत्व पे चलता है, इसलिए कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी व्यक्ति या पार्टी के पास रहे, जिम्मेदारी पूरे सरकार की होती है, पूरे मंत्रिमंडल की रहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है किसी के मन में इसके बारे में कोई संदेह या अड़चन है। वहीं दूसरी तरफ संभल में हुई हिंसा को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और संभल जाने की जिद पर अड़ा है। और इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि सपा और कांग्रेस ने लोगों को लड़ाया और अब नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। समाज को डसने का काम, समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम। तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है और देश ने भारी कीमत चुकाई है, अन्यथा हमारा देश आज विकसित देश होता। कांग्रेस अगर उस बीच में अड़चन बनकर के सत्ता का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया होता। संभल में कोई दंगा नहीं हुआ है,
समाजवादी पार्टी के दो गुंडे अपराधी माफिया दंगाई किस्म के लोग आपस में लड़े, और जो आपस में लड़े हैं उसमें ये नाटक क्यों कर रहे हैं। संभल में जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर के बवाल किसने खड़ा करवाया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने खड़ा करवाया। उस बवाल के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक पक्ष के लोगों ने उसमें विवाद किया, बवाल किया, और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हो। और अब बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और सनातन एकता परिषद ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर कोलकाता, दिल्ली और मुंबई तक प्रोटेस्ट किया और यूनूस सरकार के खिलाफ नाराजगी अपनी जाहिर की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होने चाहिए। नेशनल फ्लैग को ये लोग अपमान किया बांग्लादेश में, और सन्यासी संत समाज को हिरासत में लिया और हिंदू मंदिर तोड़ रहा है। आज 20,000 हिंदू अपना ताकत बांग्लादेश बॉर्डर में दिखाया। यूनुस, हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद करो, मंदिर तोड़ना बंद करो, चिन्मय प्रभु को छोड़ दो, भारत का पास माफी मांगो, नहीं तो एक दिन का फ्रेट बंद है, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन बंद है, अगले हफ्ता 5 दिन जनवरी से कंटिन्यूअस बंद हो जाएगा। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ बंगाल में प्रोटेस्ट करने पर ममता बनर्जी की पार्टी ने ऐतराज अपना जताया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को चाहिए कि वो दिल्ली में अपने नेताओं से बात करें, बंगाल में क्यों अपनी राजनीति चमकाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है और उसका पार्टी भाजपा यहाँ पर धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, तो ये कैसे तो सीएम ने बोला तो आप लोग कुछ कीजिए, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दीजिए और वो यूनाइटेड नेशंस से बात कीजिए, वो पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पर भेजने के लिए हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये तो स्टेट का बात नहीं है। आपका पार्टी वो लेकर यहाँ पर राजनीति कर रहा है, बंगाल में राजनीति करना है। बंगाल क्या करेगा यहाँ पे? तो भाजपा लीडर्स शुड मीट देयर लीडर्स इन दिल्ली। प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए, होम मिनिस्टर से बात कीजिए, डिफेंस मिनिस्टर से बात कीजिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात कीजिए। तो यहाँ पर क्यों गोलमाल कर रहा है?